हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस यहाँ सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1। ये है प्रूव दैट 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब वेयर x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -1/2 टू 1/2। आपने ये प्रूव करना है कि जो 3 साइन इनवर्स x है ये इसके बराबर है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम राइट हैंड साइड लेंगे। आपने वो साइड लेनी है जहाँ ये साइन इनवर्स, जहाँ अंदर ये जिसमें ज़्यादा x है, तो वो वाली साइड आपने पहले लेनी है। तो मैं इसको ले रहा हूँ राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड है इसकी साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपने क्या करना है कि x को पुट करना है। अब क्या पुट करना है? ताकि यहाँ कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला आपके पास बन जाए। x को वो पुट करना है। यदि x को हम साइन थीटा पुट करते हैं तो हमारे पास ये फॉर्मूला ये बन जाता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये आपने +1 में पढ़ा है कि ये फॉर्मूला किसके बराबर होता है? ये होता है साइन 3 थीटा के बराबर। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला ये है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ x को साइन थीटा पुट करेंगे। तो x लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आपने x क्या पुट करना है ताकि यहाँ कोई फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यहाँ पर बन जाए। तो यदि साइन इनवर्स का है तो साइन पुट करके ही आपने पहले चेक करना है इसको कि क्या कोई फॉर्मूला साइन में हमारे पास यहाँ बनता है या नहीं बनता है। तो आप देख रहे हैं कि साइन में हमारे पास ये फॉर्मूला बन रहा है। तो मैं x को पुट कर रहा हूँ साइन थीटा, और तो यहाँ से मैं थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो थीटा क्या होगा? साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x, क्योंकि हमने इन्वर्टिबल फंक्शन में पीछे पढ़ा, ये जो इनवर्स साइन इनवर्स x फंक्शन के बारे में पढ़ा है, उसके ऊपर वीडियो भी बनाया, आप वहाँ से देख सकते हैं कि जैसे यदि साइन थीटा इज x के बराबर है तो साइन इनवर्स x किसके बराबर होगा? थीटा के बराबर होगा। तो आपने यहाँ से थीटा की वैल्यू भी निकाल के रखनी है। अब मैं क्या करूँगा कि जो राइट हैंड साइड है हमारी यहाँ, तो साइन इनवर्स, तो x के स्थान पर मैं साइन थीटा पुट कर रहा हूँ। तो ये मैंने पुट कर दिया। ये हो गया साइन इनवर्स, ये हो गया आपके पास साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा। अब ये साइन इनवर्स साइन 3 थीटा किसके बराबर हो जाएगा? 3 थीटा के बराबर। ये कैंसिल हो जाता है। हमने यहाँ पीछे पढ़ा है साइन इनवर्स फंक्शन में, आप वहाँ इसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन ये 3 थीटा के बराबर तब होगा when this 3 theta belongs to closed interval -π/2 to π/2। यदि उसको बिलोंग नहीं करेगा तो तब हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते। मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ क्या दिया है आपको? यहाँ दिया है कि x किसको बिलोंग कर रहा है आपको? क्लोज्ड इंटरवल -1/2 टू 1/2। ठीक है। तो हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे कि थीटा किसको यहाँ बिलोंग कर रहा है, कि साइन इनवर्स x किसके बराबर है? थीटा के बराबर। तो साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू कितनी होगी? x की वैल्यू ये पुट करो। तो -1/2, तो 1/2 होता है 30 डिग्री की वैल्यू साइन में। तो माइनस है तो माइनस थीटा होता है, हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ लिया है एक्सरसाइज 2.1 में। तो ये हो गया -π/6। इसी तरह से साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी होगी? π/6। तो इसका मतलब है थीटा किसको बिलोंग करेगा? क्योंकि थीटा साइन इनवर्स x है, तो हमने थीटा की वैल्यू निकाली, ये बिलोंग करेगा -1/2 की वैल्यू है -π/6 और 1/2 की आई π/। थीटा इसको बिलोंग कर रहा है। मतलब इसको मैं इस तरह से इनक्वालिटी में लिख सकूँ, थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -π/6 एंड लेस देन और इक्वल टू π/6। तो मुझे चेक करना है कि ये 3 थीटा किसको बिलोंग करता है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ कि इस पूरी इन इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये 3 से ये 3 थीटा हो गया। अब 3 थीटा यहाँ 3 से 6 कट गया, तो ये रह गया -π/2 टू π/2। इसका मतलब है कि जो 3 थीटा एंगल है ये बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2 को। यदि इसको बिलोंग कर रहा है तो
तब ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं और देन दिस इज इक्वल टू 3 थीटा। क्योंकि मैंने इन्वर्स जो फंक्शन है साइन इन्वर्स फंक्शन, उसमें आपको बताया था कि साइन इन्वर्स साइन एक्स किसके बराबर होता है, एक्स के बराबर तभी होगा इफ एक्स बिलोंग्स टू दिस। यदि एक्स इसको बिलोंग नहीं करता है तो तब इसकी वैल्यू एक्स के बराबर नहीं होते। तो हमने यहाँ से देखा कि 3 थीटा जो है वो क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2 को बिलोंग कर रहा है, तो इसको मैं 3 थीटा लिख सकता हूँ। और यहाँ थीटा की वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ से, तो ये हो गया 3 साइन इनवर्स एक्स। और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये हमने प्रूव करना था, तो विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। जब भी आप एग्जाम में करेंगे तो आपको इस चीज़ को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? ये तो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ ये इसको लिखा है, तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आया आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रूव दैट 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x³ -3x। आपने ये प्रूव करना है कि जो ये लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड के बराबर है। यहाँ आपको x बिलोंग्स टू दिया क्लोज इंटरवल 1/2 to 1। आपने प्रूव करना है। तो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया कि हम राइट हैंड साइड इसकी लेंगे, तो राइट हैंड साइड ये। अब हम यहाँ x को क्या पुट करें ताकि ये कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला बने। तो सबसे, क्योंकि कॉस इनवर्स है तो कॉस में ही चेक करो। यदि x को हम कॉस थीटा पुट करते हैं तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा, मतलब ये फॉर्मूला। तो ये आपने +1 में पढ़ा है कि ये किसके बराबर होता है, cos 3 थीटा के बराबर। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। यदि हम x को cos थीटा पुट करते हैं तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला बन रहा है और ये वाला बन रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि x को पुट कर रहा हूँ cos थीटा, और तो थीटा किसके बराबर आ जाएगा, cos इनवर्स x के बराबर थीटा आ जाएगा। थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं cos इनवर्स x। तो अब तो राइट हैंड साइड क्या बन जाएगी आपकी, cos इनवर्स 4, ये x की वैल्यू पुट कर दी cos थीटा की cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा, और ये फॉर्मूला होता है cos 3 थीटा के बराबर। ये आपने +1 में पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन का हमारा चैप्टर था उसमें पढ़ा है फॉर्मूला। तो ये हो गया cos इनवर्स cos 3 थीटा। अब ये 3 थीटा के बराबर तब होगा, ये 3 थीटा किसको बिलोंग करना चाहिए, क्लोज्ड इंटरवल 0 to π, जो कॉस इनवर्स की रेंज है उसको बिलोंग करना चाहिए। तो हम यहाँ चेक करेंगे कि क्या ये 0 to π को बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हमने देखा कि जैसे cos थीटा x के बराबर है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ थीटा की वैल्यू कैसे आएगी, cos इनवर्स x के बराबर आएगी। तो इस तरह से, तो हेयर x किसको, आपको क्या दिया है यहाँ, x किसको बिलोंग कर रहा है, क्लोज इंटरवल 1/2 to 1, ये आपको दिया है। यहाँ से मैं थीटा की वैल्यू निकाल, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/2, x की वैल्यू 1/2 पुट कर दी, तो 1/2 होती है π/3 की वैल्यू। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो π/3 है। और यहाँ 1 पुट करके cos इनवर्स 1, ये किसके बराबर है, 0। तो cos 0 1 के बराबर, 1 किस एंगल की वैल्यू होती है cos में, 0 की, तो ये 0 आया। तो थीटा किसको बिलोंग कर रहा है, क्लोज्ड इंटरवल 0 to π/3, मतलब यहाँ से यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ये 0 to π, इसको बिलोंग कर रहा है थीटा। मतलब मैं इस तरह से थीटा को लिख सकता हूँ कि थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू π/3, मतलब इस एरिया में ये थीटा है। लेकिन मुझे चेक करना है कि ये 3 थीटा किस इंटरवल को बिलोंग करता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ 3 से आपने मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 0, 3 थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 3 × π/3, 3 से 3 कट कर गया, तो 3 थीटा किसको बिलोंग कर रहा है, ये 0 हो गया, ये लेस देन और इक्वल टू पाई हो गया, मतलब 3 थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to π को ये बिलोंग कर रहा है। तो इसलिए मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ। यदि ये इसको बिलोंग नहीं करेगा तो तब इसको आप कैंसिल नहीं कर सकते। तो इसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ, इज इक्वल टू 3 थीटा। हमने देखो जो कॉस इनवर्स फंक्शन के बारे में मैंने वीडियो बनाया, आप वहाँ से इसको चेक कर सकते हैं कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स किसके बराबर होता है, कॉस एक्स के बराबर होता है
इफ x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई। यदि x इसको बिलोंग नहीं करता है तो तब ये चीज़ जो है वो x के बराबर नहीं होती है। तो हमने चेक किया कि 3 थीटा जो है वो क्लोज इंटरवल 0 to पाई को बिलोंग कर रहा है, तो इसलिए कैंसिल कर सकता हूँ। तो 3 थीटा और थीटा की यहाँ वैल्यू पुट कर दी हमने कॉस इनवर्स x, तो 3 कॉस इनवर्स। आप देख रहे हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये प्रूव हो गया कि जो लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड के बराबर है। यहाँ मैं लिखना भूल गया, ये क्वेश्चन है प्रूव दैट, और यहाँ भी है ये प्रूव दैट, आपने इसको प्रूव करना है। तो ये क्वेश्चन है, तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद आया आपका थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन है, आपने प्रूव करना है, प्रूव दैट tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 जो है वो इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 के बराबर है। तो आपने इसको प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे पहले। लेफ्ट हैंड साइड ये हो गया। अब यहाँ चेक करो कि क्या कोई फॉर्मूला बन रहा है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो आपने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला चेक करना है। हमारे पास ये फॉर्मूला है एक, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये किसके बराबर होता है? ये होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई के बराबर होता है ये फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो यहाँ x किसके बराबर है? 2/11 के बराबर। y कितना है? 7/24। तो x और y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो ये हो गया tan इनवर्स x हो गया 2/11 प्लस y हो गया 7/24 अपॉन 1 माइनस x इंटू y। तो इस तरह से आपने इसको ब्रैकेट में इनक्लोज करना है। कई बार यहाँ आप गलती करते हैं कि इसको ब्रैकेट में इनक्लोज नहीं करता है, तो ब्रैकेट में इसको इनक्लोज करना है और ये इक्वल के साइन आपके एक लाइन में आने चाहिए। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो मैं 11 और 24 का एलसीएम इनको मल्टीप्लाई करना है आपने 264। तो 264 इसका एलसीएम आ गया, तो ये हो गया 24 इंटू 2 48 प्लस 11 इंटू 7 इज इक्वल टू 77। तो 48 प्लस 77 अपॉन, मैं इसको यहाँ काट नहीं रहा हूँ, 2 से 24 को काट नहीं रहा हूँ। क्यों नहीं काट रहा हूँ? यदि मैं इसको कट करता हूँ तो कैलकुलेशन थोड़ी आपकी लंबी हो जाएगी। तो आपने इसको यहाँ काटना नहीं है, चाहे बेशक कट जाए लेकिन आपने इसको काटना नहीं है। तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी, आपको पता लग जाएगा क्यों इजी होगी। तो ये हो गया, मैं 11 इंटू 24 हो गया 264, इसको एलसीएम ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया 264 से 1 को मल्टीप्लाई किया 264 माइनस 7 इंटू 2 14 हो गया। मैं इसलिए नहीं काट रहा हूँ क्योंकि यहाँ भी 264 है, नीचे भी 264, आपको काटने के लिए आसानी रहेगी यहाँ पर। तो ये हो गया 125/264 और ये रह गया आपका 250/264। तो अब आप देख रहे हैं कि ये कट गया। यदि आप यहाँ काटते, इसको यहाँ काटते, तो ये आप इस तरह से नहीं काट सकते थे, तो आपको फिर थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी यहाँ पर। तो ये कट गया, तो ये रह गया 125/250 और इससे ये कट गया, तो ये रह गया 1/2। तो ये हो गया tan इनवर्स 1/2 जो हमें प्रूव करना था। तो है ये किसके बराबर है? राइट हैंड साइड के बराबर है, तो हैंस प्रूव्ड। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो इसके बाद आया आपका क्वेश्चन नंबर 4 कि प्रूव दैट 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 जो है वो आपने प्रूव करना है कि ये tan इनवर्स 31/17 के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ये है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब देखो यहाँ आप इस फॉर्मूले को यूज़ नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ 2 आ गया इसमें, यहाँ इसमें क्या आ गया? 2। तो आपको कोई और फॉर्मूला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का चेक करना पड़ेगा। तो हमारे पास 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले हैं। तो यदि एक tan इनवर्स में ही है, एक साइन इनवर्स में है, एक कॉस इनवर्स में है, आपके एनसीईआरटी की बुक में है फॉर्मूला नंबर 6, उसमें दिए 1 2 3 ये फॉर्मूले, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो हम 2 tan इनवर्स 1/2 का जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे tan इनवर्स में।
क्यों लगाएंगे टेन इनवर्स में? क्योंकि आगे भी टेन इनवर्स है, तो फिर हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा, तो फिर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैं ये फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, 2 टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स में ये होता है टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये फॉर्मूला इसके बराबर होता है। तो आपने इसमें इसको यूज़ करना है। तो यहाँ x किसके बराबर है आपके? 1/2 के बराबर। तो ये हो गया टेन इनवर्स मतलब 2 इंटू 1/2x अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वेयर। तो इसको एज इट इज़ रहने दिया और इसको थोड़ा आप सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कट हो गया, तो टेन इनवर्स 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 4 और इसको एज इट इज़ रहने दिया। तो टेन इनवर्स इसको थोड़ा आप सॉल्व करेंगे, 4 एलसीएम ले लिया तो आगे इसको ऐसे रहने दिया। ये हो गया टेन इनवर्स, ये हो गया आपका, ये 4 ऊपर चला जाएगा तो 4 अपॉन 4 माइनस 1 मतलब 3, 4 अपॉन 3 प्लस टेन इनवर्स 1 अपॉन 7। तो आपके पास ये आ गया। अब आप इस फॉर्मूले को यहाँ यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे तो ये हो गया टेन इनवर्स 4 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 7 मतलब एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। एक्स ये है, वाई ये है। तो अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो मैं इसका एलसीएम मल्टीप्लाई करके 21 और ये हो गया और यहाँ नीचे भी 21 एलसीएम ले लिया, होगा 21 माइनस 4। तो ये 21 से 21 कट गया क्योंकि ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो कट हो जाएगा। तो आपके पास रह गया 31 अपॉन 17 जो कि आपकी राइट हैंड साइड के बराबर है और आपने ये प्रूव करना था, इसलिए ये प्रूव हो गया। आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।